बस करो जी, बहुत ड्रामा हो गया। तो मेरी कुड़ी सौम्या मेरे पास रहेगी, तेरे पास नहीं। यही तय हुआ था। की तय हुआ था कि नहीं, मैनू दसन की जरूरत नहीं है। सौम्या मेरे नाल रहेगी, रोक सकते तो रोक लो। बस बहुत हुआ, अब ये बंटवारे का नाटक खत्म। सब पता भगवान जी सॉरी, सौम्या दी को ठीक कर दो। माँ सब पता है, ठीक है ना, ठीक है ना तू? शुक्र है मेरी बच्ची को होश आया है। मैं ना तेरे नाल बहुत गुस्सा हूं, तू क्यों नहीं मेरी बात सुनती है? क्या हुआ था वहां पे? तू कैसे गिर गई थी? दस मैनू। सोमू बोल ना, तू कैसे गिरी? सुरभि, तू इतनी खड़ी क्यों झांक रही है? इधर आ। माँ, मैं नहर में झांक रही थी और मेरा पैर फिसल गया। सोमू, अपनी माँ से कुछ मत छिपाना, सच सच बता, छोटी ने तेनू धक्का दिया था ना? माँ, मैंने बोला ना, मेरा पैर फिसल गया था। छोटी ने मैंने धक्का नहीं दिया। माँ, मैनू भूख लग रही है। मैं तेरे लिए गरम गरम दूध लेके आती हूँ। हाँ, बच गई तू सुरभि, नहीं तो तेरी माँ ने तो तुझे सूली पे चढ़ा देना था। आप जैसी औरत के आसपास रहना सूली पर चढ़ने की सजा से कम है क्या? बहन जी, तो फिर क्यों मधुमक्खी की तरह हमारे घर में भिनभिनाते रहते हो? अब अपने घर रहो ना जाकर। मैं यहाँ रहती हूँ ताकि मेरी बेटी की जिंदगी में आप ज्यादा जहर न खोल पाए। और निम्मी, मिल गई तसल्ली तुझे सुरभि पर झूठा इल्जाम लगाकर? अरे कैसी माँ है तू? एक बेटी को पलकों पर बिठा रखा है और दूसरी तुझे फूटी आंगनी स्वाद। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई इसकी बेटी। अरे उस दिन गाड़ी पलट गई लेकिन बच गई, आज नहर में गिर गई फिर भी बच गई। हद कर दी थी तुसी मनिंदर। कैसे बाप हो, अपनी बेटी के बच जाने का दुख मना रहे हो? शर्म आती है कि नहीं? अरे नहीं है, यही तो मैं इसके लिए घर दिया है और इस बात का एक दिन खुद एहसास हो जाएगा कि सौम्या के मर जाने में उसका और हम सबका भला है। चुप करो जी। और तू चुप कर।
और ये जो तू सौम्या सौम्या करती घूमती रहती है ना, एक दिन यही सौम्या को खून के आंसू लाएगी। एक दिन वो खुद कहेगी कि क्यों किया तूने ऐसे, क्यों उसे पाल पोस कर बड़ा किया, क्यों उसे बचपन में मार क्यों नहीं डाला। छोटी वहां क्यों खड़ी है? अंदर आजा। छोटी तो क्या अभी भी मुझसे करती है? नहीं सौम्या दी, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन आपने मम्मी से झूठ क्यों बोला कि आपका पैर फिसल गया था? क्यों नहीं बताया कि मैंने आपको गिराया था? पागल है क्या छोटी? अगर माँ को सच बता देती तो तुझे डांट खानी पड़ती और तू मुंह फुला के बैठ जाती। अगर तू मुंह फुला के बैठ जाती तो एकदम बैंगन जैसी लगती है। दी कितनी अच्छी हो और मैं कितनी गंदी। सॉरी दी, माफ कर दो मैनू। कोई बात नहीं, पर तू मैनू एक बात बता कि तूने मैनू धक्का क्यों दिया? जब से ये मनूस हमारे घर विच पैदा हुई है ना, हमारा घर नरक बन गया, नरक, और हमारी जिंदगियां भी नरक बन गई हैं। हर वक्त कलेजे विच एक डर बैठा रहता है कि जब लोगों को इस बारे में पता लगेगा तो हम लोगों को क्या जवाब देंगे। हमारे पास कुछ कहने को ही नहीं होगा, लोग हमें ताने मारेंगे, हमसे सवाल करेंगे, हम उन्हें क्या कहेंगे। हाय रब्बा, ये कितनी बड़ी मुसीबत हमारे मत्थे भर दी है तूने। इतनी चुपती है ना स्वामी तुम दोनों को, बोझ है ना दोनों के ऊपर। समाज का डर है ना कि समाज को पता चलेगा तो क्या बोलेगा, हाँ? और आप लोग क्या जवाब दोगे, है ना? इन्हीं चीजों का डर है ना, तो क्यों नहीं जाने देते मैनू और मेरी बेटियों ने यहाँ से? कोई तो ढूंढो, किथे गई मेरी चेन? होया आंटी जी, की होया? ओह पुत्र, मेरी चेन किथे गई? मैंने तो लगता है चोरी होगी। 4 तोले की चेन थी, अभी तक तो उसकी किस्तें भी पूरी नहीं हुई। कल्ची के पापा को की जवाब देवांगी मेरी चेन? कोई नहीं, तुसी ठंड रखो, मिल जाऊगी, इत्थे ही होएगी। 4 तोले की चेन। तुसी चिंता ना करो, यही कहीं होगी, मिल जाएगी। लेकिन हुआ कैसे? मेरी शादी से पहले स्यापे चालू, सब ठीक तो होगा? मम्मी मेरी शादी तो नहीं रुक जाएगी ना? और ना जी ना पुत्र, तेरी शादी कभी कैंसिल नहीं होगी। पुत्र तू हाइपर मत हो, तू चिल कर, मैं ढूंढती हूँ चेन। एलो जी, हद्दी हो गई, दुल्हन की माँ की चेन चोरी हो गई। अरे ऐसे कैसे चोरी हो गया? जुगनी तो कब से हमारे साथ बैठी थी। और जी बिल्कुल सही जी, जो मैंने लगता है कि चोर ना इत्थे ही कहीं है, इसी घर में। चोर मैंने मिल गया ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तुसी घबराओ नहीं, मिल जाएगी चेन। हाँ आंटी जी, तुसी टेंशन ना लो। अब एक काम कर दें, सबकी तलाशी ले लेते हैं। हाँ पुत्र, मिन्नू जी तब तक आप इतने संभालो, मैं जरा कल्ची के पापा ने बता के आती हूँ। तुसी जाओ। आज तुम मर्डर कर देना मेरा। ओए, कहाँ जा रही है? तलाशी तो देती जा। अरे भाग कहाँ रही है? दुपट्टा हटा। ओ जी देखो जी सब लोग, इसने चुराई है जुगनी दी चेन। अब मुंह छुपा के भाग रही है ये। दुपट्टा हटा। सौम्या, सोमू दी,
अब तू भाग नहीं सकती। चल चेन निकाल। जी नहीं, मैंने कोई चेन नहीं चुराई है। ओए आंटी जी, मेरी सोमू दी चोर नहीं है, समझी ना? पुत्र जी, ऐसे मुंह छुपा के ना चोर ही भागते हैं। ए लो जी, निम्मी दी कुड़ी ते चोर निकली। एक मिनट बहन जी, मेरी बच्ची चोर नहीं हो सकती है। तो भाग क्यों रही थी? चेहरा क्यों छुपाया था इसने? आंटी जी, ऐवी डाल लिया होगा दुपट्टा, वरना सोमी और सुरभि मेरी बहन जैसी है, बचपन की दोस्त है मेरी। ऐसे नहीं मानेगी, पुलिस को बुलाना पड़ेगा। चल चेन दे। देती है चेन की नहीं? नहीं जी, रब्बी सौ चेन मेरे पास नहीं है। अब प्लीज मैंने छोड़ दो प्लीज। अरे चुप। आंटी जी, अपना हाथ पीछे रखिए, वरना आपका राइट हैंड तोड़ के ना फिर लेफ्ट में दे दूंगी मैं, कलसी की शादी का रिटर्न गिफ्ट बना के, समझी ना? बदतमीजी की हद होती है। बड़ी बहन चोरी करती है और छोटी सी ना चोरी। ये आप भी ठीक कह रहे हो, ये तो घर की बच्चियां हैं, चोरी जैसा ओछा काम ये नहीं कर सकती हैं। हाँ हाँ, सब साधु हैं। एक मैं ही शैतान हूँ, पड़ोसन हूँ आपकी, तो पलाई वास्ते बोल रही सी, पर आपने बुरा बना दिया मैनू। मुझे नहीं रुकना यहाँ, मैं जा रही हूँ। सत श्री अकाल। हेलो आंटी जी। आंटी जी रुकिए ना, रुकिए, बहुत अच्छी पड़ोसन है ना आप, तो अच्छी पड़ोसन का फर्ज भी निभाते जाइए। सब तलाशी दे रहे हैं ना, आप भी दीजिए। अरे ये कौन सा तरीका है मेहमानों से पेश आने का? ओ, तलाशी लेने को कह रही हूँ, आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं मांग रही जो इतना भड़क रही हैं आप। दीजिए तलाशी। अरे 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 ये क्या कर रहे हो? रुकिए। आती है पोटली। हाँ, सोमुदी, ये पोटली की गांठ ना मुझसे खुल नहीं रही है, आप जरा हेल्प कर देंगी प्लीज? खोलिए। दिखाइए दिखाइए, क्या है इसमें, निकालिए ना दी। हाय रब्बा, यही तो है मेरी चेन। हाँ जी आंटी जी, आप कुछ कह रही थी ना सोमू दी के बारे में? हाँ, मेरी सोमू दी को चोर कह रही थी, पर देखिए आप ही की पोटली में से आपकी चोरी का सबूत निकाला है।